6 बेडरूम्स, फुल बेसमेंट, 7500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, डीएचए लाहौर की टॉप नॉच और मोस्ट प्राइम लोकेशन, नियरेस्ट टू डीएचए राया, नियरेस्ट टू डीएचए फेयरवेज कमर्शियल, गोल्फ कोर्स, कम्युनिटी क्लब और मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल करीब। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी का घर देख रहे हैं मार्केट में, तो व्यूअर्स हो सकता है ये घर आप ही का वेट कर रहा हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएचए फेज 6 लाहौर की वन ऑफ द बेस्ट और टॉप लोकेशन पे, और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी का सोट आफ्टर घर, जिसको अगर आप एक बार देख लें तो आपका दिल ही नहीं करेगा इस घर से बाहर आने को। इस घर की वीडियो को आपने लाजमी देखना है। यह घर इस वक्त मार्केट का सबसे खूबसूरत, सबसे एलिगेंट और सबसे प्राइम घर है। इस जैसा घर आपको और कहीं पे नजर आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। ब्रिक वॉल कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक अपनी लेगेसी क्रिएट कर रही है और एक क्रेडिबिलिटी की वजह से मार्केट में जानी जाती है हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी के घर अपने लोगों को पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस पूरे घर में फर्नीचर हुजैफा का पड़ा हुआ है और बाकी बातें अंदर जाके करूंगा। वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर इस घर का एलिवेशन ऐसा है तो इस घर का इंटीरियर कैसा होगा वो अब हम आगे जाके देखते हैं। होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद, और मेरे पीछे ये जो आप घर देख रहे हैं इसके फ्रंट एलिवेशन पे ये सारी की सारी जो टाइल्स हैं सारी ओरिजिनल इटालियन और स्पेनिश टाइल्स लगाई हुई हैं। उसी के साथ इसके एलिवेशन पे प्रोफाइल लाइट्स का बहुत ही खूबसूरती से यूज किया हुआ है। पूरे घर में सीओबी लाइट्स का यूज किया हुआ है। कंप्लीटली सिक्योर्ड हाउस है विद इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम और विद सिक्योरिटी कैमरास। व्यूअर्स, कार पोर्च और कार रैंप पे सारी ब्रांडेड टाइल्स लगी हुई हैं, और जब आप यहां पे आते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसका कार पोर्च इतना स्पेशियस है कि 3 से 4 गाड़ियां आप बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। मेरे सर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन, सारी सीओबी लाइट्स, और यहां पे आप देख सकते हैं ब्रिक वॉल कंपनी की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया फंसीरा की सारी लाइटिंग है। और हुजैफा भाई जो कि होल्जिन कंपनी का मालिक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अगर फर्नीचर की कैटेगरी में उनका नाम आ जाए। लॉन एरिया इसका बिल्कुल परफेक्टली फाइन है एक सिटिंग के लिए और अच्छी स्पेस है। यहां से व्यूअर्स जब आप आगे आते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म का सीन नजर आता है, जो कि है इसके ग्रेनाइट का। राइट साइड पे भी मैट फिनिशिंग में टाइल है और मेन इसका ये एंट्रेंस डोर है। अब चलता हूं आपको इस वीडियो में आगे लेके चलता हूं, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं शूज उतार देता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि प्लीज शूज उतार दीजिएगा जब आप अंदर जाए। आइए आपको मैं घर का टूर करवाता हूं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। व्यूअर्स, जैसे ही आप इस घर में एंटर हुए आपको आइडिया हो ही गया होगा कि भाई जिस घर की लॉबी ऐसी है जो कि इतनी ज्यादा स्पेशियस और शैंडिलियर इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का। और देखें लॉबी के एरिया में भी प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया हुआ है, कंप्लीटली नोवा पेंट डेकोर के आर्टिकल्स जगह जगह पे, और मोर देन इनफ स्पेस है यहाँ पे। अगर काफी ज्यादा लोग खड़े भी हो जाएं, स्टेयर्स की स्पेस निकालने के बाद ये कॉम्पैक्ट फील नहीं होता है। व्यूअर्स, प्रॉपर इस घर का मैं आपको टूर करवाऊंगा इसके ड्राइंग रूम से, जो कि है इसका ये वाला एरिया। और अगेन ये सारा का सारा तुर्किश आप इस पे फैब्रिक देख रहे हैं, और ये सारा फर्नीचर हुजैफा का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्टन्स लगे हुए हैं और उसी के साथ डबल ग्लेज विंडोज हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के आप देख लें हैंगिंग लाइट्स हैं, डेकोर के आर्टिकल्स हैं, सेंटर टेबल भी लगी हुई है। और उसी के साथ यहाँ पे ये जूट वॉलपेपर है। जिन लोगों को नहीं पता व्यूअर्स, ये हैंडमेड वॉलपेपर होता है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम किस्म का वॉलपेपर है, जो कि हर बंदा लगाता ही नहीं है अपने घर में। ये सिर्फ टॉप नॉच हाई एंड क्वालिटी के घरों में ही आपको नजर आता है। यहां पे आएंगे तो अगेन जूट वॉलपेपर है। इधर देखेंगे वॉल पे तो कंप्लीटली टाइल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है। ड्राइंग के साथ डाइनिंग एरिया को ओपन रखा हुआ है, जो कि एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिससे जगह कॉम्पैक्ट फील नहीं होती है। और इसकी डेकोर की स्पेस अगर आप देखें, जो इसके आर्टिकल्स हैं, बुफे टेबल आपके पास मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत आपके पास पेंटिंग है, और इलेक्ट्रोलक्स के सारे इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं। व्यूअर्स, नीचे फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की है और स्लाइडिंग यहाँ पे आपके पास डोर है। ये देखें आप, जब आप इसको स्लाइड करते हैं आप इस जगह को ओपन और क्लोज कर सकते हैं।
और पूरे घर में सीओबी लाइट्स का यूज किया हुआ है। जब आप इस जगह से बाहर आते हैं, ये सामने का व्यू जो आप एक्सपीरियंस करते हैं व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपको और प्राइम आपको फील करवाता है। डाइनिंग इकट्ठा था, यहां से हम आगे जा रहे हैं तो राइट साइड पे इसकी स्पेस आ जाती है लाउंज की। व्यूअर्स, इससे पहले भी मैंने एक घर की वीडियो बनाई थी जिसको आपने बड़ा पसंद किया था, वो भी ब्रिक वॉल कंपनी का ही प्रोजेक्ट था जो कि सेल हो चुका है। लाउंज की स्पेस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी डार्क यहाँ पे थीम आपको नजर आएगी, लेकिन एक चीज जहां पे मैं चाहूंगा कि आप फोकस करें वो है इसकी ये वॉल। व्यूअर्स, आपने मुझे लाजमी ये चीज बताना है, होपफुली आपने आज तक इस तरह का टेक्सचर, इस तरह की फिनिशिंग और इस तरह का लेवल ऑफ आर्टवर्क किसी भी घर में नहीं देखा होगा। ये सारा का सारा आप देखें, ये हैंडमेड है और ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिसको यहाँ पे बनाया गया और लगाया गया और फिक्स किया गया है। शैंडिलियर के लिए यहाँ पे आप देखें रिंग लाइट के आपके पास सेंटर में स्पेस मौजूद है और ये बड़े कंफर्टेबल किस्म के रिक्लाइनर्स हैं। आप यहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बच्चे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और काफी बड़े साइज की आपके पास एलईडी यहाँ पे लगी हुई है और ये टेक्सचर वॉल है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का और डिफरेंट किस्म का सीन प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स, लाउंज के बिल्कुल सामने ये है जी इसका किचन, और किचन के जैसे ही डोर ओपन होते हैं, आपको एक चीज मैं बता दूं, ये मोस्ट प्रैक्टिकल किचन में से एक है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास स्टोव के लिए जगह है, ऑब्वियसली वो तो होती है, बर्नर की भी होती है, लेकिन अगर आप देखें तो ये स्पेस काफी ज्यादा है, कॉम्पैक्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि घुटन सी महसूस हो। काफी ज्यादा स्पेस है, कुरियान लगा हुआ है। इधर राइट साइड पे देखेंगे तो क्रॉकरी के आइटम्स को प्लेस करने के लिए आपके पास स्पेस है, हायर का 2 डोर रेफ्रिजरेटर है और फोटाइल कंपनी की एसेसरीज हैं, बेकिंग और माइक्रोवेव अवन। और ये जो शीट है व्यूअर्स, ये थोड़ा सा करीब से आके कैमरामैन जरा दिखाएं कि इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही यूनिक किस्म का है, जो कि वाकई ही आपको फील करवाता है कि यार इस घर में पैसे खुल के लगाए हुए हैं और कहीं पे भी हाथ को रोका नहीं गया। और यहाँ पे आप आगे आते हैं तो ये सर्विस किचन ऑब्वियसली ज्यादा यूज यही होता है, लेकिन फिर भी इसकी स्पेस काफी ज्यादा है और कॉम्पैक्ट नहीं है। और यहाँ से व्यू जब आप बाहर आएंगे, आपके पास यहाँ पे भी क्रॉकरी के लिए जगह मौजूद है, यहाँ सामने भी स्पेस मौजूद है। इसी तरीके से ये सामने वाली जहाँ पे आपके पास स्पेस है, वहां पे भी आप अपने क्रॉकरी के आइटम्स को रख सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से आगे चलते हैं तो 2 बेडरूम्स हैं जो कि राइट साइड पे इसका मास्टर है। तकरीबन दोनों ही मास्टर हैं, दोनों की स्पेस अच्छी है। नॉर्मली होता है कि एक बेडरूम काफी बड़ा हो जाता है, दूसरा बेडरूम जो कि चाइल्ड होता है या गेस्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ के दोनों बेडरूम्स ही काफी बड़े साइज के हैं। थोड़ी सी डार्क टोन है और इसकी जो बेड वॉल है व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्ट कुशनिंग भी है, ब्लैक यहाँ पे ग्लास का यूज भी किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास पैनलिंग की भी जगह नजर आती है। यह आपका ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप अपना जो भी है मामला बनाओ सिंगार का काम कर सकते हैं। मीडिया वॉल के ऊपर ही मीडिया भी लगी हुई है और नीचे कंसोल भी रखा हुआ है। फ्लोरिंग कंप्लीटली यहाँ पे वुडन की है और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रग भी रखा हुआ है। और बेड का ये जो साइज है व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल लेदर है और ये देखने से बिल्कुल भी फील नहीं होता है, लेकिन जब आप टच करते हैं तो आपको इसकी प्रीमियम होने का आइडिया होता है। वॉशरूम के लिए स्लाइडिंग डोर आपने ओपन करना है, आप यहां से आगे आएंगे तो पीछे वाली वॉल पे ब्लैक ग्लास लगा हुआ है और आपके लेफ्ट साइड पे ये वार्डरोब की सारी स्पेस है। और एक मजे की चीज जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें सेंसर लाइट्स इस तरह से है कि आप इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, आप जिस तरह इसको ओपन करेंगे तो अंदर प्रोफाइल लाइट है जो कि सेंसर के साथ लिंक्ड है। और वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ दिस हाउस, इसका वॉशरूम, लेंथ इसकी काफी ज्यादा है और ये इसकी शावर एरिया है। यहाँ पे व्यूअर्स, ये जो टाइल लगी हुई है ब्लैक कलर की, ग्लोसी ब्लैक टाइल है और प्योर इटालियन टाइल है, कोई इसमें सस्ता काम नहीं है। इस घर में हर चीज ब्रांडेड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बुक मैच टाइल्स है और जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है राइट से लेके यहाँ लेफ्ट तक। और पूरे घर में व्यूअर्स ओरिजिनल ग्रोही कंपनी की एसेसरीज लगी हुई है। डबल वैनिटी की स्पेस जो कि ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर वॉशरूम में होना चाहिए, वो भी ये बेडरूम का वॉशरूम आपको प्रोवाइड कर रहा है। मास्टर बेडरूम से हम बाहर आएंगे तो बिल्कुल सामने हमारे पास है सेकंड बेडरूम इसका, लेकिन सेंटर वाली वॉल में पहले इसकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी देख लें। और एक चीज आप जरा नोट करें कि ब्लेंड ऑफ कलर्स कैसे हैं। जो वो वाला बेडरूम था थोड़ी सी डार्क टोन थी और जो ये वाला बेडरूम है इसको लाइट टोन में रखा हुआ है, यानी आपके पास डुअल किस्म का एनवायरनमेंट यहाँ पे नजर आ जाता है। ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे किस्म का डार्क टोन भी इंजॉय करेंगे आप, लाइट कलर को भी इंजॉय करेंगे। ये वो चीजें होती हैं जो कि एक डिजाइनर बड़ा प्रिसाइजली नोट करता है, एक आम बंदा इसको देख भी नहीं सकता है। और व्यूअर्स, यहां से आप देखें ये इसका वॉशरूम
और ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एक दफा कभी इस घर पे आए और इसको देखें, इसकी फिनिशिंग का जो लेवल है, मैं स्पीचलेस हूं। मतलब मैं इस घर को बनाने वाले को जरूर दाद दूंगा कि इतनी मेहनत के साथ और इतनी लगन के साथ उन्होंने इस घर पे काम किया है कि मैं मतलब कि इतने घर देखता हूं, कहीं ना कहीं मुझे भी कोई चीज नजर आती है तो मैं उसको पॉइंट आउट जरूर करता हूं। लेकिन मुझे इस घर में कोई ऐसी चीज ही नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसी कोताही नजर नहीं आ रही है फिनिशिंग में, या कोई ऐसी जगह कि मैं उसको पॉइंट आउट कर सकूं, ऐसा कोई सीन नहीं है। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में पहले हमें बेसमेंट में चलना चाहिए। पहले आपको मैं बेसमेंट दिखाता हूं। और एक और चीज आपने देखनी है कि ये जो इसकी स्टेयर्स हैं, इसकी विड्थ भी अच्छी खासी है। मैं आपको क्यों एक चीज ये एलैबोरेट कर रहा हूं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये स्पेशियस है, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आपको उस तरीके से आइडिया ना हो, लेकिन मैं ये जरूर चाह रहा हूं कि आपको हर चीज को प्रिसाइजली बताऊं इस घर के बारे में। व्यूअर्स, पाउडर रूम, आप जरा अंदर जाके पाउडर रूम दिखाएं कि पाउडर रूम इतना जबरदस्त और इतना लेविश किस्म का है कि बंदे का यहीं से बाहर आने को दिल नहीं करेगा। स्टेयर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास ये जो प्रोफाइल लाइट के ये जो पैचेस हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज जरा आप देखें कि ये टाइल यहां पे भी मैट फिनिशिंग में है, लेकिन जो यहां पे टाइल लगी हुई है ये टेक्सचर फिनिशिंग में टाइल है। और अगर चाहते तो इसकी बजाय इसी पैटर्न को फॉलो किया जा सकता था, लेकिन फिर उसको डिजाइनर हाउस कौन कहेगा। व्यूअर्स, यहां से हम नीचे आ रहे हैं। अब आप एक और चीज देखें कि नॉर्मली जब आप स्टेयर्स से नीचे आते हैं बेसमेंट में, तो लोगों कहते हैं कि यार हमारा सर टच करता है, या नीचे की जो स्पेस है वो आपको इतनी ज्यादा फील नहीं होती है। अब मेरी हाइट तकरीबन 6.1 से थोड़ी सी ज्यादा 6.2 तक है, और अगर मेरे जैसा बंदा भी नीचे उतर रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जितनी मर्जी स्पीड से नीचे आऊं या जाऊं कि ये मुझे टच भी कर जाए। ये होता है एक प्रोफेशनलिज्म का आउटपुट। स्टेयर से नीचे आएंगे तो ये है आपके पास व्यूअर्स वार्डरोब, सॉरी स्टोर रूम की स्पेस। और स्टोर रूम के लिए यहाँ पे आपके पास कैबिनेट्स बना दिए हैं। आप यहाँ पे अपने जितना मर्जी सामान रखें, और मजीद इस जगह को अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, एक्सटेंड इन दैट केस कि आप यहाँ पे मजीद यहाँ पे अगर कबर्ड्स वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट और बहुत ही जबरदस्त लाइट में इसका ये शैंडिलियर हैंग कर रहा है। सारा व्यूअर्स ये नोवा पेंट हुआ पड़ा है। और ये जो स्पेस है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब आप यहां देखेंगे स्टेयर्स के नीचे वाली जो स्पेस है कितनी खूबसूरती से यूज की हुई है। नीचे व्हाइट पेबल्स हैं और ये प्लांटर्स रखे हुए हैं, और सोलर सिस्टम भी इस घर में लगा हुआ है। और यहां से अगर आप देखें तो इसका जो नीचे बेसमेंट का संकन एरिया है उसकी भी एक्सेस है। ये है जी इसका एंटरटेनमेंट एरिया, जो कि इस घर में रहने वाले बच्चों का एक स्पेशल और मोस्ट फेवरेट प्लेस होने वाली है। कंप्लीटली साउंड प्रूफ स्पेस है। रोल्स रॉयस यहाँ पे छत बनी हुई है, और ये पैनलिंग यहाँ पे की हुई है, सॉफ्ट कुशनिंग है, ब्लैक ग्लास लगा हुआ है। और सेंटर में आप देखें तो आपके पास एक किस्म का बेड ही मौजूद है। मोस्ट प्रैक्टिकल थिएटर रूम मैं बोलूंगा इसको। रिक्लाइनर्स आपके पास पड़े हैं और काफी बड़े साइज की प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लगी हुई है। और व्यूअर्स, ये थिएटर का साइज आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर इसको अमेंडमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी इसमें अगर आप मजीद चीजें ऐड ऑन करना चाहें। यहां से डोर ओपन करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें, एक चीज मैं यहां पे आपको फोकस करवाना चाहूंगा कि बेसमेंट में इतने बड़े साइज का लाउंज मिलना किसी गनीमत से कम नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास 6 बेडरूम हाउस आप हो और उसके साथ आप चाहें कि बेसमेंट में भी आपके पास लाउंज हो, तो इतनी बड़ी स्पेस आपको मिलती नहीं हर घर में। यहां पे आप देखेंगे तो ये सारा का सारा मेटल का काम किया हुआ है। पीछे बहुत ही खूबसूरत आईसीआई पेंट हुआ पड़ा है, और बहुत प्रैक्टिकल किस्म के सोफाज हैं। ये आप सेंटर में इसकी स्पेस चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टोरेज स्पेस है। आप यहाँ पे कुछ स्टोर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाय कॉफी यहाँ पे रख के एंजॉय करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी एस्ट्रे यहाँ पे पड़ी है सिगरेट की, आप वो भी रख सकते हैं। और ये जो मल्टीपल लाइट्स को यहाँ पे कलेक्ट करके एक शैंडिलियर की शेप दी हुई है वो भी देख सकते हैं। और व्यूअर्स, ये बहुत ही कमाल का सीन है। ये देख लें, ये सारा का सारा नोवा है और ये ग्लोसी है। और इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, ये ग्लोसीनेस इसकी खत्म नहीं होगी। कई लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज खत्म हो जाती है। और यहाँ पे इस चीज को मजीद इनहेंस करने के लिए आपके पास टाइल वर्क है और साइड पे कोरियान का काम किया हुआ है। काफी ज्यादा स्पेस है आपके पास ओवरऑल इसके नीचे के लाउंज की। और ये मेरे वो भाई जो कि स्मोकर हजरात हैं, जो कि ना भी हो, जरूरी नहीं है कि स्मोकर्स ही ज्यादा इस चीज को लाइक करेंगे, घर के और भी लोग इसको जरूर पसंद करेंगे। अगर वो अच्छा वेदर एंजॉय करना चाहते हैं, कॉफी पीना चाहते हैं अच्छे वेदर में, चाय पीना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो भाई ये संकन एरिया परफेक्ट स्पेस है उस जगह के लिए। नीचे सिंथेटिक ग्रास और टाइल्स को ब्लेंड करके आपस में नीचे फ्लोर का डिजाइन क्रिएट किया गया है। यहां से हम आगे चलते हैं, और ये है जी इसका किचन, जो कि अगेन
आप देखें प्रैक्टिकल है और बड़े ही एक क्लेवरली डिजाइन है, यानी किचन को साइड पे ले गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ तो बिल्कुल ही टच कर रहे हैं लाउंज के साथ, या ओपन है, बिल्कुल साइड पे किचन है, और अगर कुछ बन रहा है, कुछ सामान वगैरह कुछ तैयार हो रहा है, तो भाई वो बिल्कुल सही तरीके से साइड पे हो सकता है। व्यूअर्स, ये है जी इसका शाहकार, जो कि बेसमेंट का है। शाहकार यानी इसका बेडरूम जो कि बेसमेंट का है। और ये फर्नीचर, अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये फैब्रिक, ईच एंड एवरीथिंग फर्नीचर की जो आप चीज देख रहे हैं व्यूअर्स, फर्नीचर सारा का सारा हुजैफा का है। और काफी ज्यादा स्पेस है। ये कंसोल जो आप देख सकते हैं वुडन का, ऊपर एलईडी लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है। ये अगेन ये सीन आप देखें, आप करीब से थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे, ये देखें ये सारा का सारा सुपर ग्लोसी है, उसी के साथ मिरर को लगाया हुआ है, उसी के साथ प्रोफाइल लाइट को लगाया हुआ है, और बैक साइड पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का वर्क है। और ड्रेसिंग टेबल की भी स्पेस मौजूद है यहाँ पे, ऊपर काफी बड़े साइज का मिरर है, और पूरे घर में इलेक्ट्रोलैक्स कंपनी के इन्वर्टर एसीज हैं। व्यूअर्स, इस वॉशरूम में जब आप एंटर होंगे तो यहां से आप एंटर हो, और मेरे बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसकी वार्डरोब की स्पेस है। और यहाँ पे ये जो भाई ग्लास लगा हुआ है ना, ये गोल्डन ग्लास है, ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, जो कि ब्लैक मर्करी ग्लास होता है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगेन सेंसर लाइट है, आप जैसे इसको ओपन करेंगे इसके अंदर की जो प्रोफाइल लाइट है वो अपने आप जल पड़ेगी। व्यूअर्स, अगेन एम्बियंस का वर्ड मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, एक कूजी एनवायरनमेंट ये ओवरऑल घर आपको प्रोवाइड करता है। लाइट लाइट सा जिस तरह गोल्डन टोन होती है उस तरह का सीन आपको नजर आता है। डबल यहाँ पे वैनिटी की आपके पास स्पेस है, जो कि फ्योरी की यहाँ पे वैनिटीज पड़ी हुई हैं, और ऊपर आप देखेंगे तो मिरर, जिसका ये जो फ्रेमवर्क है ये भी गोल्डन कलर के, और बैक साइड पे बहुत खूबसूरत टाइल। और ये जो स्पेस है यहाँ पे कोरियान को लगाया हुआ है। थोड़ा सा आगे है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जकूजी की स्पेस है, जो कि मसाजर जकूजी है व्यूअर्स, इसके लेफ्ट साइड पे ये सारा का सारा टेक्सला पत्थर को बहुत ही खूबसूरती से एक आर्टिस्टिक लुक प्रोवाइड करने के लिए लगाया है। शावर रूम की स्पेस भाई काफी ज्यादा है, ऊपर रेन शावर है, और पूरे घर में ग्रो ही लगा हुआ है, जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के मेरे ख्याल में आगे जाके आपको बता चुका हूं। व्यूअर्स, बेसमेंट का व्यू आपने देख लिया है, और मैंने ग्राउंड फ्लोर का व्यू भी आपको दिखा दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस घर का फर्स्ट फ्लोर का भी व्यू देखें, और यहां से जरा फील करें, यकीन करें बहुत ही मजेदार किस्म का सीन है। अच्छा, थोड़ी सी तवज्जो ना, इसके यहाँ पे जो इसके साइड पे संकन स्पेस है इसको भी दें। सामने टेक्सचर फिनिशिंग का काम है, और बहुत ही खूबसूरत ग्रीन इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा सूदिंग होता है। प्लांटर्स, डेकोर के आर्टिकल्स, और जगह जगह पे आपको खूबसूरती से किया हुआ फिनिशिंग का वर्क हर जगह पे नजर आता है। और चाहे वो फिर शैंडिलियर हो, चाहे इस घर में लगी हुई लाइट्स हो, चाहे इस घर में रखा हुआ फर्नीचर हो, हर चीज ही अपनी मिसाल आप है। ये जो अगर आप ग्रेनाइट देख रहे हैं, ये भी सुपर ग्लोसिव ग्रेनाइट है। अगेन रिपीट कर दूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वो नहीं है जो अपनी शाइन को लूज करेगा। और व्यूअर्स, हम इसकी बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। अगेन अगर आप इसका एक ह्यूमंगस साइज का व्यू देखें, और एक ये चीज भी आप देखें कि जब आप इस घर में एंटर होंगे तो बिल्कुल ऊपर प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया हुआ है, मिरर का भी यूज किया हुआ है, और छोटी सीओबी लाइट्स का भी यूज किया हुआ है। ये स्टेयर्स का साइज भी अच्छा खासा है, और यहाँ पे बहुत ही वाइड किस्म का आपको व्यू नजर आता है। वही पैटर्न जो कि नीचे बेसमेंट में जाते हुए आपने देखा था, राइट साइड पे वॉल पे था, यानी टाइल, प्रोफाइल लाइट और टेक्सचर टाइल। और ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक किस्म का शैंडिलियर, एक टिपिकल वो शैंडिलियर नहीं है जो कि आप हर घर में देखते हैं, यानी वो हैंग कर रहे हैं बहुत लंबे किस्म के, या डिफरेंट हैं तो 3-4 हैंग कर रहे हैं, वो भी एक डिफरेंट सीन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। व्यूअर्स, काफी ज्यादा स्पेस, आपने यहां से आगे आना है, और ये है जी इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। आप ये देखें, मुझे एक चीज बताएं, अगर आपने इन चीजों को नोट करते हैं, कितने घरों में आपने नोट किया कि भाई बेड वॉल पे डिजाइन के लिए, इंटीरियर के लिए ट्रेवर्टिन स्टोन का यूज किया हुआ है। और भाई इसकी बेड वॉल पे ट्रेवर्टिन स्टोन का यूज किया हुआ है, पीछे लाइट लगाई हुई है, और सारा का सारा वुड वर्क किया हुआ है। काफी ज्यादा स्पेस और मजे का सीन है। और यहां से इसका फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें आपको मिलता है इसका फ्रंट टेरेस। आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और मास्टर बेडरूम इसका तो दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसका ये मास्टर वॉशरूम जरूर आप देखें कि वॉशरूम में भी जितनी मेहनत की हुई है वो भी अपनी मिसाल आप है। लाइट कलर्स के साथ प्ले किया हुआ है। आपने एक चीज नोट करनी है, मैं आपको बताता हूं, बल्कि पहले आप अगर इसकी ये स्पेस देखें जो कि शावर रूम की है,
आप हाथ खोलें, जिस तरह मर्जी मूवमेंट करें बॉडी को, और यहाँ पे आपके पास स्पेस है, आप अपने यहाँ पे आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई कॉम्पैक्ट एरिया फील नहीं होता है। डबल वैनिटी, अगेन फ्योरी की वैनिटी है, ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज और विट्रा को भी लगाया हुआ है। मेरे राइट और लेफ्ट साइड पे वार्डरोब की स्पेस, बल्कि एक सेकंड जरा मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वार्डरोब सारी की सारी कस्टमाइज्ड है, और अगर आप यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को यूज करना चाहें, यहाँ पे लॉकर सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास रैक्स की शेप में स्पेस मौजूद है, नीचे भी स्पेस मौजूद है। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक सीन आप लाजमी यहाँ से देखें कि जस्ट इमेजिन आप यहाँ से अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और इधर से जो आपको व्यू मिलता है सामने तक इसके ओपन टेरेस का, कितना जबरदस्त किस्म का है। सामने बारिश हो रही हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, विंडो आपने खोल दी हो और थोड़ी सी खोली हो और यहाँ से भी खोली हो, जो वेंटिलेशन होगी ना यहाँ की, मजा आ जाएगा। यहाँ से जब हम बाहर आ रहे हैं व्यूअर्स, इधर से ये स्पेस मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हर घर में बेशक वो हर घर की एक अपनी पहचान होती है, लेकिन इस घर को मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ, भाई बहुत बड़े साइज की लॉबी है, काफी बड़ा साइज यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है सिर्फ इस लॉबी को एक स्पेशियस फील प्रोवाइड करने के लिए। व्यूअर्स यहाँ से आगे आए, और अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगा कि जिस तरह बेसमेंट का आपने लाउंज देखा, एक काफी बड़े साइज का लाउंज था, इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर का भी इतने बड़े साइज का लाउंज है जो कि हर घर में आपको नहीं मिलता है। इससे पहले एक घर था जो कि 74L मार्केट का टॉप ऑफ द लाइन घर था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेल किया है, वो भी था, लेकिन उसका लाउंज भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा लाउंज इसका है। और अगर आप थोड़ी सी इसकी मैं अगर आपकी तवज्जो दिलाऊं, आप देखेंगे इसमें टाइल वर्क हुआ है, और ये जो टाइल का साइज है व्यूअर्स, ये कस्टमाइज्ड है, ये 4x8 से भी बड़े का साइज है। ऊपर से लेके ये नीचे तक जो आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ एक ही है, और इसकी विड्थ देख लें आप, ये इसकी विड्थ है, और दो यहाँ पे पीसेस को लगाया हुआ है। इसकी कीमत इतनी होगी कि उतने में लोगों के बेडरूम्स तैयार हो जाएं जितने में खाली दो पीसेस लगाया हुआ है। बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियन वर्क, पीछे वुडन वर्क, कस्टमाइज यहाँ पे इसका कंसोल पड़ा हुआ है, और सिटिंग के लिए इतनी जगह है, 2 4 12 से 15 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। 3 सीटर भी आपके पास मौजूद है। कंसोल, इधर से आप ओपन टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे एक बेडरूम, दूसरी साइड पे 2 बेडरूम। अब आपने खुद नोट करना है, जो कि मैं आपको बता रहा था, राइट वाले की थीम डार्क है और लेफ्ट वाले की थीम लाइट रखी हुई है, आपको खुद नजर आएगा। लेकिन उससे पहले आप किचन का एक बहुत ही जबरदस्त सीन देखें। इसमें भी किचन को साइड पे रखा हुआ है तो सामने है लेकिन बिल्कुल साइड पे है, और मोस्ट प्रैक्टिकल सीन मुझे ये लगता है और बहुत ही अच्छी बात है कि कुकिंग के लिए बिल्कुल सेपरेट स्पेस कर दी गई है। व्यूअर्स, पहले हम इस डार्क टोन वाले खूबसूरत और लग्जरियस बेडरूम को देख लेते हैं। इसकी बेड वॉल पे भी अगर आप तवज्जो देंगे तो ये सारा यहाँ पे नोवा पेंट तो है ही, ब्लैक ग्लास है, पैनलिंग है, और बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह मून को आप हाफ कट किया हो उस तरह के यहाँ पे पेंडेंट लाइट्स हैं। और आप देखें कि बेड को प्लेस करने के बाद, 3 सीटर को प्लेस करने के बाद, सोफा प्लेस करने के बाद, सेंटर टेबल प्लेस करने के बाद आपके पास ड्रेसिंग की भी स्पेस है, और नीचे ड्रेसिंग का आपके पास चेयर या काउच भी मौजूद है, और आर्टिकल्स भी यहाँ पे देखेंगे डेकोर के मौजूद हैं, और साथ में प्लांटर भी मौजूद है। ये इस कमरे के एरिया के साइज की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिजाइनर ही ये काम कर सकता है कि वो एक भी जगह को वेस्ट नहीं होने देगा और उसकी आउटपुट ऐसी निकालेगा कि बंदा खुद भी बिलीव नहीं करता। अगेन वॉशरूम इसका अटैच्ड, लेकिन ये सामने इसका क्यूबिकल शावर रूम, और ये मुझे पूरे घर में बहुत अच्छी चीज लगी है कि इनकी जो शावर रूम की स्पेसिस हैं, कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कोताही नहीं है, काफी खुली डुली स्पेस वहां पे मिली हुई है आपको। और राइट साइड पे व्यूअर्स, मैं आपको यहां से कर्टन साइड कर पे दिखाता हूं, ये देखें, यहां से भी आपको वही वाला सीन मिलता है जो कि आपने सामने वाले बेडरूम से देखा था। ये आपने देख लिया जिसकी टोन थी डार्क। अब मैं आपको बेडरूम दिखाता हूं जिसकी टोन कैसी है, ये देख के बताएं, है ना फिर वैसी जैसे मैंने बताया था। ये चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज के जो आपने पैसे पे करने हैं वो भाई उस चीज के लिए वर्थ इट है भी या नहीं। अगेन बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट किस्म की पेंडेंट लाइट, एक आर्टिकल जो कि किसी बेडरूम में यूज किया हुआ वो आपको दूसरे किसी बेडरूम में यूज किया हुआ नजर नहीं आता है। थीम इस तरह क्रिएट की गई कि चाहे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हो, सोफास के कलर्स हो, या बेड का जो आपका डिजाइन है, या कर्टन का डिजाइन है, उन सब में कलर्स आपको नजर आते हैं और एक मजे का सीन आपको मिलता है। अगेन तारीफ वॉशरूम की नहीं पूरे घर की करना बनती है। काफी बड़े साइज का ये देखें आपके पास इसका शावर रूम, हैंगिंग कमोड है, और बहुत ही खूबसूरत वैनिटी की स्पेस, पेंडेंट लाइट्स भी लगी हुई हैं, और बैक साइड पे टाइल है, और यहाँ बॉर्डर पे खाली कोरियन का वर्क है,
और उसी के साथ व्यूअर्स ये इसके वॉशरूम का ओवरऑल लुक है। और एसी इलेक्ट्रोलक्स के पूरे घर में लगे हुए हैं। यहां पे भी अगर आप सीन देखें, मैं ये चीज आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये सारी मैट फिनिशिंग में आपके पास टाइल है और साथ ही आपके पास गिलास है। और इसमें भी प्रोफाइल लाइट को ही लगाया हुआ है। ये प्रोफाइल लाइट की जो लेंथ है 2 लगी हुई है, थोड़ी सी मेरे ख्याल में अगर आप और बढ़ा लें तो खाली 2 लाख रुपए का तो एक ही पीस होगा। तो ये इतनी ज्यादा महंगी है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको एक एक चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं। 24 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी डिमांड है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उस प्राइस पे वो डील लेके दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको कोई लेके नहीं दे सकता। देखें, डिमांड इस घर की है, इस घर को एक बार लाजमी विजिट करें। इस वक्त इससे खूबसूरत घर पूरी मार्केट में कोई नहीं है। और मैं अगेन दाद देता हूं ब्रिक वॉल कंपनी को, जिन्होंने भाई डेडिकेशन के साथ और अपनी हार्ड वर्क के साथ और एक मुस्तकिल मिजाजी और जिसको हम कहते हैं कि ऑब्सेशन के साथ इस घर को तैयार किया, कि इस घर में रहने वाले जो नए लोग हैं वो आए और अल्लाह ताला उन्हें खुशियों से रहना नसीब फरमाए। दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इस घर को विजिट करने के लिए लास्ट में मेरे नंबर पे मुझसे कॉल करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप डीएचए लाहौर में प्लॉट या घरों को सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।